तो यहाँ पे Xiaomi कंपनी ग्लोबल रीजन के लिए सबसे पहले लो एंड स्मार्टफोन्स पे काम कर रही है, जो एक तरीके से यहाँ पे शॉकिंग न्यूज़ भी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे Xiaomi ग्लोबल के पास, इंडिया के पास, दोनों के पास यहाँ पे फ्लैगशिप डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं। Xiaomi 15 सीरीज़, Xiaomi 14 सीरीज़, Xiaomi 13 सीरीज़, लेकिन वो यहाँ पे इन पे काम अभी ना करके लो एंड डिवाइसेस पे काम कर रही है। और Xiaomi चाइना टीम सबसे पहले उनके फ्लैगशिप, मिड रेंज फ्लैगशिप पे ही काम कर रही है, लो एंड पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। और यहाँ पे जो स्टेबल अपडेट्स है वो चाइना रीजन में सबसे पहले हमें फ्लैगशिप डिवाइसेस में ही देखने के लिए मिलेंगे। सो यहाँ पे ग्लोबल रीजन के लिए एक और लो एंड डिवाइस के लिए HyperOS 3 का इंटरनल बेटा अपडेट यहाँ पे स्पॉटेड हो चुका है, जो सभी के लिए शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पे बनती जा रही है, क्योंकि लास्ट ईयर भी Xiaomi ग्लोबल ने ये सेम टू सेम हरकत की थी। उन्होंने लो एंड डिवाइसेस पे सबसे पहले काम किया, उसके बाद फ्लैगशिप में अपडेट्स को यहाँ पे रिलीज़ किया। रिलीज़ भी वो सबसे पहले लो एंड डिवाइसेस में ही कर रहे हैं। सो यहाँ पे Redmi 13 के लिए, जो Redmi 13 4G वेरिएंट है, मैं 5G की बात नहीं कर रहा हूँ, 5G के लिए ऑलरेडी स्पॉटेड हो चुका है फॉर बोथ इंडिया एंड चाइना रीजन। इंडिया के लिए 3.0.0.5 WNU INXM, और यहाँ पे Redmi 13 4G के लिए ग्लोबल रीजन में, और ये डिवाइस चाइना इंडिया दोनों में अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे Redmi 13 4G के लिए ऑफिशियली 3.0.0.1 WNT MIXM, जो एंड्रॉयड 16 पे ग्लोबल बेटा अपडेट है, ये यहाँ पे स्पॉटेड हो चुका है। और इसका रिलीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जब तक ये स्टेबल अपडेट में यहाँ पे रेडी नहीं हो जाता। और जिस तरीके से यहाँ पे Xiaomi लो एंड डिवाइसेस पे काम कर रही है, मुझे तो यही लग रहा है कि इस साल भी हम सभी को अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लो एंड डिवाइसेस में ही अपडेट्स यहाँ पे सबसे पहले देखने के लिए मिलेंगे। सो क्या आप सभी Redmi 13, HyperOS 3 ग्लोबल, एंड्रॉयड 16 स्टेबल अपडेट का वेट कर रहे हैं? कमेंट नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ टू नो दी मोर इन्फॉर्मेशन।